CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों, आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, मिलकर सीखेंगे। और आज हम जानेंगे कि जब लोग नशा करते हैं तो अक्सर नशा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें एक भ्रम होता है। वो सोचते हैं कि ये जो नशा है वो उन्हें संतुष्टि देगा, उन्हें सुकून देगा। लेकिन क्या ये सही है? ये आपने सवाल जो मेरे से पूछा, इसका आंसर बहुत ऑब्वियस है, मगर जी। इस आंसर को एक्सपीरियंस करना मतलब इससे निकलना बहुत मुश्किल है। जी। एंड ऑब्वियसली द आंसर इज वेरी क्लियर कि नशे पे अगर डिपेंडेंस है तो इट इज गोइंग टू ओनली लीड अस टू डिस्ट्रक्शन, Yes. नॉट फ्रीडम। जी। और आप अगर इसमें सोचते हैं कि डिपेंडेंस के बिना हम जी सकते हैं तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो सवाल आता है फिर हम किस पे डिपेंड करें। जी, बिल्कुल। एक ही है जो हमें सुकून देता है और जो हमारे जीवन को प्रेम से भरता है और जो हमें संतुष्टि देता है, जो हमारी जो टेंशन्स हैं जिनसे भागने के लिए हम एडिक्शंस की ओर जाते हैं, उन्हें भी हमारे जीवन से दूर करता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जी दोस्तों, और ऐसे ही एक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम मिलेंगे ओम प्रकाश कुमावत जी से, जो भी अपने जीवन में सुकून ढूंढ रहे थे। और ये ढूंढते ढूंढते वो बुरी आदतों के शिकार हो गए, बुरी लतों में वो फंस गए। उन्हें सुकून तो नहीं मिला, पर बहुत सारा क्लेश उनके जीवन का हिस्सा बन गया। इसमें से वो कैसे उभरे, अपनी कहानी वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करें, और ये आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। जयपुर के ओम प्रकाश कुमावत का ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और फर्नीचर का बिजनेस है। पहले ओम प्रकाश को ये भ्रम था कि नशा करने से सुकून मिलता है। मेरे पास 50 लोगों की टीम हो गई, लेकिन बरकत नहीं थी। और मैं यहाँ आके यार दोस्तों में पड़ के बुरी संगति में पड़ गया। मैं शराब पीने लग गया और जितने भी बुरे नशे वो सब करने लग गया था। मेरा ये भ्रम था कि मैं ये ऐसी चीज़ें पी के, शराब पी के, नशा करके अपनी टेंशनें दूर कर लूँगा। इस कारण ओम प्रकाश की लत बढ़ती गई, जिसका असर उनके परिवार पर भी पड़ने लगा। क्योंकि जितना पैसा आता था वो सब बुरे कामों में उड़ा देता था। मैं धीरे धीरे करते करते मेरे घर में कलेश होने लग गया, क्योंकि मैं शराब पी के घर आता था तो घर में कलेश होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, और ना कोई बच्चों से इतनी बोलचाल बातचीत होती थी। तो इनकी तरफ मैं देखती, जब मुझे भी बहुत दुख होता था, ये बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है, हम झगड़ रहे हैं, बाप नशा कर रहा है। इस बीच ओम प्रकाश की पत्नी का अपने भाई के घर जाना हुआ। उसने मेरे लिए प्रार्थना की, भाई ने। मैं साथ में तो वचन पढ़ती थी, 4 महीने ऐसे चलता रहा। फिर प्रभु ने मुझे छुआ कि मैं एक दिन प्रार्थना भवन में चली गई, तो वहाँ पास्टर जी ने मुझे वचन समझाया, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम मंदिर को नष्ट करोगे, मैं तुम्हें नष्ट करूँगा। मैंने ये वचन पढ़ती रही, और मुझे इतना ध्यान नहीं था, पर मैं पढ़ती रहती थी, उसको वचन को पढ़ना नहीं छोड़ा था। और मुझे विश्वास हुआ। इनको भी मैंने बोला आप भी प्रार्थना करो, तो ये साल भर तक तो ये प्रार्थना नहीं करते थे। तो मेरी पत्नी 1 साल तक मेरे लिए प्रेयर करती रही। मेरी पत्नी जहाँ कहती, मैं कोई प्रेयर मीटिंग होती तो वहाँ छोड़ के आ जाता था, या बाहर खड़ा रहता था। बाहर खड़े खड़े मैं सिगरेटें फूंकता था। लेकिन एक दिन ओम प्रकाश ने उनके अंकल के कहने पर प्रार्थना सभा में भाग लिया। शर्मा अंकल थे, तो उनके घर पे मीटिंग थी, तो उन्होंने मैंने उनको फ़ोन किया, तो वो बोले आप हमारे घर पे आ जाओ, हमारे घर पे प्रार्थना सभा है आज, तो आप आओ। तो मैंने उनको तो बोल दिया ठीक है अंकल मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरी पत्नी को बोला मेरा तो मन नहीं कर रहा, मैं तो नहीं जाऊँगा। तो मेरी पत्नी बोली नहीं आप चलो तो सही, एक बार चल के देखो तो सही कैसा क्या है। मीटिंग में पहुंचकर ओम प्रकाश ने अपने रुके हुए पेमेंट के लिए प्रेयर करने के लिए कहा। तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। तो आप यकीन मानो, संडे के दिन प्रेयर हुई शाम को, और सोमवार को मेरा चेक बन गया, और मंगलवार को मेरे पास खुद कंपनी वालों का चला के फ़ोन आ गया, जो 8 महीने से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मैं फ़ोन करता था, फ़ोन नहीं उठाते थे। तो उसके बाद अगले संडे को मैं दौड़ते हुए अपनी पत्नी से पहले तैयार हो गया। मैंने कहा आप वहीं चलेंगे, अपन प्रार्थना में चलेंगे। और उसके बाद मैं विश्वास में बढ़ता गया, और प्रभु ने हर बात में मुझे बढ़ाया। और एक बार मैं वचन पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो,
और अगर इसको कोई नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। ये वचन मैंने पढ़ा तो मैंने कहा हम तो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक ही झटके में सब कुछ छोड़ दिया, शराब, सिगरेट, गुटखा। बाइबल के वचनों पर चलने से ओम प्रकाश का मन शांत रहने लगा, जिससे उनके हालात बेहतर हुए। आज वो परमेश्वर के रास्ते पर चलकर उसका धन्यवाद करते हैं। हम लोगों के घरों में जाके लोगों के लिए प्रार्थना करते थे और अपने बच्चों को भी हम सुबह शाम बाइबल पढ़ाते रहे और वचन में उनको बढ़ाते रहे। और आज हमारे बच्चे परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं और मैं छोटे बेटे को अभी सेवा के लिए बाइबल कॉलेज में भेज रहा हूँ। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोगों को, जितने लोग नशा करते हैं, उनको परमेश्वर छुटकारा दे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सच्चाई के साथ और खराई के साथ आपने अपनी कहानी हमें बताई, और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही सिचुएशंस के साथ रोज़ गुजरते हैं, और कई बार हम भी अलग अलग आदतों के शिकार हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी टेंशन से, रोज़मर्रा की टेंशन से बचना चाहते हैं। लेकिन हमने जाना कि हम संतुष्टि और असली खुशी, आनंद हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही पा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी कहानी में ये भी मेंशन था, उनकी कहानी में, कि जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर का भवन है, मंदिर है। अगर वो भवन और मंदिर है तो इस भवन और मंदिर को हम हमेशा स्वच्छ, पवित्र रखेंगे। जी बिल्कुल। और हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों कि ये कहानी ने आपको इंकरेज किया है और आपने जाना है कि ये जो नशा है, बुरी आदतें हैं, ये हमें सुकून नहीं दे सकते। असली सुकून हम सिर्फ परमेश्वर में ही पा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अपने भवन की, अपने शरीर का, प्रभु का भवन है, उसको कैसे स्वच्छ रखें। मुझे याद है आज से लगभग 2.5 साल पहले मैंने अपने घर में बहुत अच्छी तरह से सफाई वगैरह करके रखा था, घर को साफ़ वगैरह करा, और शाम तक मैंने नोटिस करा फिर बहुत सारी धूल और घर गंदा हो गया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सवेरे साफ़ करता हूँ और शाम तक ख़राब हो जाता है, धूल धक्कड़ आ जाती है, और ये सिलसिला 2-3 दिन तक चलता रहा। तो मैंने कहा इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद भी इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। शाम तक घर गंदा हो जाता है, लोग जब मेहमान आते हैं तो उनको घर गंदा मिलता है। तब मैंने नोटिस करा कि जब मैं सफाई कर रहा था तो एक चीज़ को मैं नज़रअंदाज कर रहा था, एक चीज़ को मैं हमेशा इग्नोर कर जाता था, कि एक मेरी खिड़की थी जो मेन बैठक के कमरे में थी, वो खिड़की हमेशा खुली रही और मैंने उसको नोटिस नहीं करा। उस खिड़की की वजह से बाहर का धूल धक्कर सारा घर में आ गया, तो मेरी जो सफाई करने की जो मेहनत थी, सब चीज़ खराब हो गई। क्या पता उस रात, कभी रात में वो खिड़की जब खुली है, उसकी वजह से कोई चोर भी आ सकता था, तो हमारा जो भी घर में था सामान चोरी भी हो सकता था। प्रिय दोस्तों, हमारा वचन भी हमसे यही कहता है कि हम चाहे कितनी मेहनत कर लें, चाहे कितना जोर लगा लें अपनी लाइफ को अच्छा स्वच्छ करने के लिए, मगर जो हमारे घर में वास करने के लिए अगर हमारा रास्ता अगर सही तरीके से नहीं खुला है प्रभु के लिए, तो कोई भी आ सकता है और घर को गंदा छोड़ सकता है, घर में चोरी कर सकता है। प्रभु का वचन देखते हैं क्या बताता है। यूहन्ना 10:10 में वचन ये कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अगर चोर का इनविटेशन है घर में, अगर घर में हम लोग सतर्क नहीं हैं, तो कोई भी आके हमें बर्बाद करके चला जाएगा। और अगर प्रभु का इनविटेशन है तो हमारी बहुतायत का जीवन हमसे दूर नहीं है, बल्कि बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह देगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आप ये जानिए, आज लाइफ में अगर आपकी मुसीबतें हैं, आज लाइफ में आप कठिनाइयाँ देख रहे हैं और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अच्छा बनने का, साफ सुथरा रखने का, तो आप मेरी तरह हो सकता है मेहनत कर रहे हैं, घर को साफ सुथरा रख रहे हैं, मगर घर में कौन आ रहा है, जा रहा है, उस पर आप ध्यान ना दे रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप देखें कि आपके घर में, आपके मन में कौन वास करता है, आपके शरीर में कौन वास करता है। क्या प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है आपके ख्यालों में? क्या प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है आपके पढ़ने लिखने में? क्या प्रभु की उपस्थिति है जब आप गुहार लगाते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के जन हैं आपके चारों तरफ? अगर ये सब नहीं है तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह का वेलकम करें, आगमन करें अपने लाइफ में, और देखें प्रभु यीशु मसीह ने जिसने कहा है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा, आप बहुतायत का जीवन पाएंगे। और हमारी भी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इनवाइट करें। दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, अपनी इन
एडिक्शन की तकलीफ़ों से, चैलेंजेस में अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही आप काउंसलिंग के लिए हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। आप एक फ्री काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं और हमारा वेबसाइट एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब हम कोई शक में सवालों का आंसर देखेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों, इन 3 इजी स्टेप्स में आप अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, गो टू cbnindia.org। स्टेप 2, क्लिक ऑन CBN स्पेशल ऑफर्स एंड स्टेप 3, बुक योर काउंसलिंग स्लॉट। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि नशा जो है ये अक्सर हमें भ्रमित करता है और हम सोचने लगते हैं कि अगर हम नशा करेंगे तो हम अपनी टेंशन से, अपने चैलेंजेस से दूर हो जाएंगे, हम अपने जीवन में सुकून पाएंगे। पर असली में ऐसा होता नहीं है और हमें पता ही नहीं चलता कब हम इस नशे की गुलामी में फंस जाते हैं। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे आज, और आज हम उन सवालों को देखेंगे और उन सवालों का देखेंगे कि प्रभु की तरफ से क्या आंसर मिलता है। तो आइए हम अब देखते हैं कोई शक। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस जो आप लगातार हमसे पूछते हैं और आज भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल हमारे पास आए हैं। ये सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, व्हाट शुड वी डू व्हेन वी फेल एट समथिंग? जब हम किसी मकसद में हार जाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल आपने मेरा पर्सनल सवाल भी है कि हम बहुत बार फेल हो जाते हैं, उठते हैं, गिर जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम क्या करें उस समय। और उस समय हमें दुनिया हमारे ऊपर उंगली उठाती है, हम पे एक्यूजेशंस होते हैं और अब एक टैग लग जाता है फेलियर का और कहते हैं अगली बार मौका आएगा तुम फेलियर ही रहोगे। आई एम श्योर आपने भी ये महसूस करा है, उसी वजह से सवाल पूछा है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं एक आपको प्रभु का वचन पढ़ना चाहूँगा एंड उससे देखें कितना प्रोत्साहन मिलता है हमें। पौलुस फिलिपियों 4:13 में कहते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। आपने देखा पौलुस कह रहा है कि आई कैन डू समथिंग कि ऑल थिंग्स थ्रू जीसस क्राइस्ट, जो उनको सामर्थ्य देते हैं। और हो सकता है कि आपने प्रभु की सामर्थ्य में बहुत कुछ हासिल किया हो, मगर दुनिया के नज़रों में वो फेलियर हो सकता है। तो फेलियर की परिभाषा भी, सक्सेस की परिभाषा भी प्रभु के नज़रों से देखेंगे तो आप कभी फेलियर नहीं पाएंगे। आप बस ये पाएंगे कि आप प्रभु के हाथ का एक यंत्र हैं जो प्रभु के कार्य में इस्तेमाल हो रहा है और प्रभु ही उसका नतीजा घोषित करेगा और देखेगा। और बस आप जब उस यंत्र की तरह काम करते हैं तब कोई फेलियर या सक्सेस नहीं है आपके हाथ में। आप बस फेथफुली प्रभु के यंत्र बने रहें, प्रभु से सामर्थ पाते रहें और देखिए नतीजा आपके ऊपर आशीषें होंगी और आप में खुशहाली होगी, बहाली होगी, क्योंकि आप प्रभु के काम आए। मैं उम्मीद करता हूँ इस आंसर से आपको प्रोत्साहन मिला होगा और आप भी अपने आप को, हो सकता है दुनिया की नज़रों में फेलियर पाएं, मगर प्रभु की नज़रों में एज अ फेथफुल चाइल्ड, प्रेशियस चाइल्ड, you will find much privilege as God's instrument for His work. दोस्तों, हमने तो सवाल जवाब कर लिए, अब हमारे प्रिय बच्चों के भी सवाल जवाब हो जाएं। तो आइए मिलते हैं गिज़्मो से जो उन बच्चों के सवालों का जवाब देंगे। Hey guys, today on Ask Gizmo, the question is from Anand और आनंद पूछते हैं, I am very laid back and not punctual. इसीलिए I never manage to submit my work on time और फिर मुझे स्कूल और घर पर बहुत डांट सुननी पड़ती है। मैं अपनी इस बैड हैबिट को कैसे सुधारूं गिज़्मो? आनंद, कभी कभी तो मेरा मन भी कुछ नहीं करने का होता है, बट वी ऑल हैव टू फिनिश आवर टास्क ऑन टाइम। अगर आपको अपनी लेजीनेस से फ्री होना है तो सबसे पहले अपने होमवर्क और दिए गए टास्क के लिए टाइम फिक्स करो और तब तक लगे रहना है जब तक वो फिनिश न हो जाए। When you will adapt with this habit of discipline with your work, आपका laid back attitude भी दूर हो जाएगा। One more thing, always pray to God to keep you active
and gives strength to be determined in every task. ग्रेट एडवाइस गिज़्मो। पता है मुझे भी मेरे टाइम टेबल ने बहुत हेल्प की अपने लेजीनेस को दूर करने के लिए, एक्टिव रहने, टाइमली टास्क फिनिश करने में। अदरवाइज आई टू वुड बी इन बेड ऑल डे लॉन्ग। बच्चों, अगर आपके पास भी गिज़्मो के लिए कोई सवाल है तो जल्दी जल्दी फटाफट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें एंड विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चंस। बाय Bye! थैंक यू वेरी मच गिज़्मो फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन। आपने सवाल का जवाब दिया। और दोस्तों, इसी तरह आप अपने बच्चों को इंकरेज करें कि वो सवाल पूछें और उनके सवाल आप सुपर बुक इंस्टाग्राम पेज पर जाकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तब हम आपको एक बहुत स्पेशल गेस्ट से मिलवाएंगे और हम उसके बाद प्रार्थना भी करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates, and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं, क्या नशे में हम डिपेंड होकर अपनी ज़िंदगी में बहाली देख सकते हैं? एंड अभी तक तो हमें आंसर हमेशा ना मिला है, क्योंकि प्रभु में ही हमें बहाली मिलती है। जी बिल्कुल, हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह में ही हम असली स्वतंत्रता को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने हम अलग अलग कॉयर्स के गीतों को सुनते हैं, अलग अलग चर्च कॉयर्स के गीतों को सुनते हैं और उनसे आशीष पाते हैं। और चर्चेस की हम सैर भी करते हैं और उनके पासबान से हम मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं रेवरेंड विजय प्रकाश मनी से, जो मेथोडिस्ट चर्च भाईसोरा के पासबान हैं। और इनके जीवन में हम झांकेंगे, जानेंगे कि इनकी जो वॉक है परमेश्वर के साथ वो कैसी रही, क्या इनके एक्सपीरियंसेस थे, क्या कुछ इन्होंने सीखा, आज अपने जीवन से ये हमें भी सिखाएंगे। तो आइए रेवरेंड विजय प्रकाश मनी जी से हम मुलाकात करें। मैं जब 4 साल का था तो मेरे पिताजी इस संसार में नहीं रहे, प्रभु के पास चले गए। और बचपन से हम लोग 3 भाई बहन, 2 मेरी बहनें हैं, मम्मी के पास पड़े बले। और 5 साल की उम्र में मैं हॉस्टल से चला गया देहरादून बाल विकास केंद्र, और वहाँ से मैंने पढ़ाई लिया। उसके बाद मैंने ड्राफ्ट्समैन का ट्रेनिंग किया और जॉब करने लगा। और संसार में व्यस्त था, बहुत व्यस्त लाइफ थी। और यहाँ तक कि संडे को मेरे को जरूरी वहाँ पर काम करने के लिए जाना होता था और वेडनेसडे को ऑफ होता था। और क्योंकि घर का अकेला लड़का भी था, प्रभु ने चाहा कि मैं इस सेवा के लिए पहाड़ के एरिया में, जहाँ मेरा जन्मभूमि है, वहाँ के लिए प्रभु ने मुझे फिर से तैयार किया। और मैं उस जॉब को छोड़कर टिहरी गढ़वाल में 8 साल एक स्कूल में सेवा दिया। मैं केयर टेकर के रूप में था और मेरी वाइफ हेड मिनिस्टर्स के रूप में। और 8 साल के बाद उसी टाइम पीरियड पे मुझे हमारे सीनियर पासवान ने ये सजेस्ट किया कि मैं BTH करूं, और जब तुम प्रभु की सेवा वहाँ स्कूल में रहते हुए कर रहे हो तो क्यों नहीं आप PTH करते। और मैंने BTH किया। उसके बाद मैंने मेथोडिस्ट चर्च पौड़ी गढ़वाल में ज्वाइन किया। लेकिन उसके बाद मैं जब अपॉइंटमेंट हुआ यहाँ पर, तो मैंने गांव में देखा सिचुएशन लोगों की कि प्रभु में हमारे जो विश्वासी कहलाते हैं वो विश्वास में बहुत कमज़ोर है, बाइबलिकल ज्ञान उनको कम है। तो प्रभु के अनुग्रह से हमने उनको बाइबल की टीचिंग अच्छे से दिया,
और बाइबल की गुण बातों को बताया। मैं 7 गांव में इस इंटीरियर एरिया में सेवा कर रहा हूँ। पहाड़ में जो संस्कृति है और जो सोच थी वो यही थी कि लड़की को जो है ज़्यादा पढ़ाने से फ़ायदा है नहीं, उसको ज़्यादा पढ़ना चाहती है तो इंटर तक कराइए और उसके बाद उसको घर पे जाकर चूल्हा चौका करना है। पेरेंट्स का ये सोच था कि शादी करने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और वो जिम्मेवारी जो है पति या ससुराल पक्ष की हो जाएगी। लेकिन हमने उनको इस चीज़ को समझाया कि यदि आपकी बच्ची अच्छा जॉब कर रही है, अच्छी ट्रेनिंग कर रही है, तो उसी लेवल का उस बच्ची के लिए रिश्ता भी आएगा। और इस बात को समझकर आज बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बाहर भेजा है और आज हमारे कुछ जवान बच्चे जो गांव में हैं सीबीएन के लिए, उनके अंदर हमने देखा ये टैलेंटेड हैं, गाना गा सकते हैं, तो हमने रिक्वेस्ट किया तो सीबीएन हमारे बीच में है और इन बच्चों को देखकर हमें खुशी हो रही है कि अपना टैलेंट को दिखाने के लिए सीबीएन का प्लेटफॉर्म इन बच्चों को मिलने पाया। हम प्रभु का इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड विजय प्रकाश मनी। आपने अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर की, अपने जीवन के बारे में आपने हमें बताया। वी आर सो encouraged एंड सो ब्लेस्ड knowing you and knowing about you and your walk with God। हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी सेवकाई को, आपके जीवन को और भी आशीषित करेंगे। रेबेका, हम जब आपने प्रार्थना की बात करी तो ऐसी कहानियों से, ऐसी बातें जो करते हैं पास्टर, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। अब समय है कि हम प्रार्थना करें और प्रार्थनाओं में हम बहुत सारे प्रेयर पॉइंट्स होंगे, हम उन प्रेयर पॉइंट्स को लेकर प्रभु से गुहार लगाते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपका वचन जो यूहन्ना 8:36 में हमें बताता है कि द वन द सन सेट्स फ्री इज फ्री इंडीड। स्वतंत्रता जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं वो ही हमें स्वतंत्रता चाहिए, और कोई स्वतंत्रता हमारे लिए सब भ्रम। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि इस समय जितने भी हमारे भाई बहन नशे के लत में हैं और उससे उभर नहीं पा रहे हैं, बल्कि जकड़े हुए हैं, वो ये जाने कि नशा जो है उनको कहीं नहीं ले जाएगा बल्कि डिस्ट्रैक्ट करेगा। और हो सकता है कि वो ऐसी सिचुएशन में जानते भी हों मगर अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मालिक, आप में वह सामर्थ है कि मरे हुए में जान दे दें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस अवस्था में भी उनके अंदर आपकी जान आए प्रभु जी, और वो इस नशे से मुक्त हों, और नशे से मुक्त होने के बाद रिकवरी में भी बढ़ते चले और पूर्णता से स्वतंत्रता पाएं जो यीशु मसीह ने उनके लिए घोषित करी है। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूं कि परिवारजनों के लिए जो उनकी मदद करते हैं वो भी आपके कार्य को देखकर आप में और मैच्योर होते जाएं, आप में और बढ़ते जाएं प्रभु जी। आपकी आशीषें लोगों पे पड़ें प्रभु जी, और आप में स्वतंत्रता लोग पाएं। ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो ये जानिए कि हम प्रभु की बात को भी सुन रहे हैं, और एक हम जिंदा प्रभु से बात कर रहे हैं जो हमारी बातें सुनता है और उसका जवाब भी देता है। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, कितना सच्चा और खूबसूरत ये वचन है जो आज आपको और हमें इंकरेज कर रहा है कि हम परमेश्वर के पास आएं। हम में से जो भी हैं जो एडिक्शन के बोझ से, अपनी लतों के बोझ से दबे हुए हैं, आज परमेश्वर हमें पुकार रहे हैं और वो कह रही हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमारा बोझ हमारे ऊपर से हटाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी परमेश्वर के आराम को पाएंगे। अपना बोझ आप परमेश्वर को सौंप देंगे और परमेश्वर के आराम को, विश्राम को आप अपने जीवन में स्वीकारेंगे। आज के वचन से हमने यही प्रेरणा पाई कि प्रभु यीशु मसीह में ही हमारा छुटकारा है और उनका बोझ हल्का है। हम उसे झेल सकते हैं क्योंकि उनकी सामर्थ से हम काम करते हैं। यही चीज़ आज हमने देखी
आज हमारे ओम प्रकाश कुमावत की कहानी से, उनकी लाइफ से, कि प्रभु ने उनकी लाइफ में कैसे कार्य करा। बिल्कुल ऐसी अवस्था हो गई थी, उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं था, मगर प्रभु ने उनको अपना बोझ दिया जो कि हल्का था, और उसी में सामर्थ्य दी जीने की। आज हमने रेवरेंड प्रकाश मनी की लाइफ से भी देखा कि क्या प्रेरणा मिलती है जब प्रभु का सेवक प्रभु के सामर्थ्य से काम करता है। और प्रभु के वचन से भी हमने देखा यूहन्ना 10:10 में कि प्रभु हमारी ज़िंदगी में बहाली लाता है, ना कि कोई और चीज़, क्योंकि दूसरी चीज़ों पे अगर हमारी डिपेंडेंस है तो वो डिस्ट्रक्शन का कार्य बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ भाई और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में, आज की कहानियों से, वचन से आपने प्रेरणा पाई होगी कि आपकी डिपेंडेंस प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कहीं ना हो। जी दोस्तों, और आज मेथोडिस्ट चर्च पाइसोरा की कॉयर हमारे लिए गा रही है ये गीत जंगली दरख्तों के दरमियान। आइए हम सब मिलकर इस गीत को सुने और इसे एंजॉय करें, जो आप तक लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। और ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आशीष मिली होगी। हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। कल सुबह 6:30 बजे मिलेंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।